अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कैलकुलस। हमारी आज की वीडियो के अंदर हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस करना है। इनफैक्ट हमारी आज की वीडियो एक सीरीज का पार्ट है, जिस सीरीज के अंदर हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टुडे वी हैव आवर फर्स्ट फंक्शन विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास इस तरह से होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन p of x इज कॉल्ड पॉलिनोमियल if p of x is equal to a n x raised to the power n plus a n minus 1 x raised to the power n minus 1 plus up to so on plus a 1 x raised to the power 1 plus a 0। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास x की पावर्स हैं, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम है, उसके बाद यहाँ पे x की पावर उससे एक कम है, और आखिर पे जाते जाते x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है उसके अंदर x होता नहीं है, वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब इस फॉर्म के अंदर जब आपका फंक्शन होगा तो उसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे, सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस ये हैं कि आपके पास जो पावर है n, इसको अब इस तरह का होना चाहिए वेयर n इज नॉन नेगेटिव। अब ये जो n है इसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए और ये एक इंटीजर भी होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी पावर नॉन नेगेटिव भी हो और इंटीजर भी हो। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है x की पावर। अब इसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री है। इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक है p ऑफ x और दूसरा है q ऑफ x। p ऑफ x जो है ये एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसके आगे हमने इसकी डिग्री लिख दी है। उसके बाद ये जो q ऑफ x है ये एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास p ऑफ x है उसके अंदर जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, और जो आपके पास q ऑफ x है उसके अंदर वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर है 4। इसीलिए ये एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है और ये एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ काउंटर एग्जांपल्स देखनी है। मतलब ये है कि किस वक्त कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा, हमने अब ये देखना है। हम एक फंक्शन ले लेते हैं इस तरह से, q ऑफ x हमारे पास अगर इस तरह से हो x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 2। अब इसको अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को, तो इसके अंदर जो ये वाला x है इसकी पावर है माइनस 1। इसको आप दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2, यानी कि x जो है वो 1 के नीचे आ जाएगा। जब उसकी पावर माइनस होगी x की किसी भी टर्म के अंदर, तो आपके पास जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अंदर हम देख चुके हैं कि उसकी जो पावर है उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक तो उसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर तो है लेकिन ये नेगेटिव है, इसीलिए ये जो q ऑफ x है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं फंक्शन r ऑफ x। r ऑफ x अगर हमारे पास इस तरह से हो एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस एक्स। अब इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इसकी बाकी जो दो पावर्स हैं, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, ये तो ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन उसके बाद इसकी जो पावर है 1 ओवर 2 इस टर्म की, ये एक इंटीजर नहीं है क्योंकि ये पावर 1 ओवर 2 है और ये एक फ्रैक्शन है। कंडीशन ये थी कि पॉलिनोमियल उस वक्त होगा जब उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स उसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। ये पावर इसकी इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए जो r ऑफ x है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी पॉलिनोमियल्स की और उन फंक्शंस की जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल का टॉपिक था। इसके अंदर हमने ये देखा है कि पॉलिनोमियल्स होते किस तरह से हैं और किस तरह कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। उस वीडियो के अंदर हम फंक्शन की कोई और टाइप देखेंगे।